करें स्टार्ट। जय हिंद साथियों, एनएस असम राइफल एकेडमी में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी ठीक से करते होंगे। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो, अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी काम के प्रति अच्छी तरह से करने को सोच लिया है और आपको उस काम के प्रति लगन है, इंटरेस्ट है, तो आपको उस कार्य को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। बशर्त एक ही है, उसके प्रति आपको करने की ललक होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, रुचि होना चाहिए। हमने जो अपना पिछला चैप्टर था कोडिंग डिकोडिंग, वो पूरा कर लिया है और आज हमारा चैप्टर रहने वाला है लार्जेस्ट एंड स्मॉल, मतलब छोटा और बड़ा। आपको इसमें 4 से 5 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें पहले में क्या है, आरोही क्रम में दिया रखा हुआ कुछ, उसके बाद में अवरोही क्रम में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लंबाई ऊंचाई के आधार पे भी आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। आयु व्यवस्था क्रम के क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं। और भार है, वजन है, इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। गुण योग्यता, इस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे आरोही क्रम बोलें तो छोटे से लेके बड़े तक। जैसे यहाँ पे कोई ए है, यहाँ पे एक कोई पेन थोड़ा सा चेंज करें इसके लिए। यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है, उससे फिर बड़ा दूसरा व्यक्ति है, इससे बड़ा कोई तीसरा व्यक्ति है, इससे बड़ा कोई चौथा व्यक्ति है। आपके लिए इस टाइप के इसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अवरोही क्रम अब इसका जस्ट उल्टा होता है। जैसे कोई व्यक्ति एक इतना बड़ा है, उससे छोटा, फिर दूसरा इतना बड़ा है, उससे छोटा, फिर इतना बड़ा है, इसके बाद में इतना है, फिर इतना है। इस टाइप से आपके लिए क्वेश्चन मिल सकते हैं। जैसे कोई कहे कि जो एक व्यक्ति है वो इतना बड़ा है और दूसरा व्यक्ति है वो इससे 2 गुना बड़ा है, फिर कहे 3 गुना बड़ा है। इस टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। तो आज का हमारा यही टॉपिक रहने वाला है, बड़ा और छोटा, ठीक है। इसमें से 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाले हैं। इसमें से 2 या 1 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल ही जाता है। तो हम देखते हैं आज के अपने क्वेश्चन कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं। और लगभग ये सभी एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन हैं। और हमारी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो एक बार जो हमने पीछे वाली वीडियो जितनी भी करा रखी हैं, वो आप जाके अवश्य देखिए, आपको फ़ायदा उससे ज़रूर होगा। क्योंकि जो भी हमने कराया है वो एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया है और चैप्टर वाइज कराया है, टॉपिक वाइज कराया है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलते हैं अपने सीधे से क्वेश्चनों पर और क्वेश्चन देखते हैं इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हमारा क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है राधा सुनीता से कम आयु की है किंतु रीता से बड़ी है। रीता गीता से ज्येष्ठ है। श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है। सबसे कम आयु का कौन है? ये क्वेश्चन SSC CGL 2019 और उत्तराखंड SSSC 2020 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब हमें इसमें सबसे कम आयु का कौन सा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को बताना है। क्या श्याम हो सकता है, या रीता हो सकती है, या राधा हो सकती है, या गीता हो सकती है? चलिए हम देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को करने का क्या तरीका होता है। तो देखो, इसमें सबसे नीचे दिया रखा है
कह रहा है कि सबसे कम आयु का कौन है। अब हमें कम आयु का व्यक्ति देखना है कि इसमें कम आयु का व्यक्ति कौन हो सकता है। तो देखो हम क्वेश्चन यहाँ से पकड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है राधा सुनीता से कम आयु की है। राधा है वो सुनीता से कम आयु की है, तो इसका मतलब सुनीता बड़ी है, तो राधा राधा अब राधा को पकड़ लिया हमने। फिर कह रहा है किंतु रीता से बड़ी है, किंतु रीता से बड़ी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर रीता हो गया अपना जो छोटी वाला, रीता से बड़ी है तो रीता हो गया। फिर कह रहा है क्वेश्चन कि रीता है वो गीता से ज्येष्ठ है। जो आपकी ये रीता है वो गीता से ज्येष्ठ है, तो इसका मतलब अब गीता बड़ी हो गई यहाँ। ठीक है, अब गीता बड़ी हो गई। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि श्याम रीता से ज्येष्ठ है किंतु राधा से कम आयु का है, तो सबसे कम आयु का कौन हो सकता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ तक छोड़ा था, गीता तक छोड़ा था, तो गीता ही सबसे कम आयु की होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस टाइप से बनते हैं। जो बड़ा पूछा गया तो बड़ा के लिए पकड़ लो, और छोटा पूछा गया तो छोटा के लिए पकड़ लो। अगर ऐसे भी नहीं आए तो फिर आप ऐसे लिख सकते हैं, लिख कर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे पूछा गया कि राधा सुनीता से कम आयु की है, तो यहाँ पे हमने सुनीता लिख दिया, सुनीता बड़ी है तो यहाँ पर सुनीता लिख दिया। सुनीता एक मिनट, यहाँ पर सुनीता आ गया, सुनीता। ठीक है, आगे आपसे पूछा जा रहा है कि राधा सुनीता से बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है, राधा छोटी है इससे, तो राधा यहाँ पे लिख दिया, राधा। ठीक, आगे का क्या कह रहा है कि किंतु रीता से बड़ी है। अब किंतु रीता है तो यहाँ पे रीता आ जाएगा, यहाँ पर रीता। ठीक, यहाँ पे रीता आ गया। अब क्या कह रहा है किंतु रीता से बड़ी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है कि रीता गीता से ज्येष्ठ है, रीता है वो गीता से ज्येष्ठ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा गीता। यहाँ पे आ गया गीता। ठीक, अब आगे क्या कह रहा है, आगे देखते हैं हम। गीता से ज्येष्ठ है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि श्याम है वो रीता से ज्येष्ठ है, श्याम है वो रीता से ज्येष्ठ है। अब रीता हमारी कहाँ पे है, रीता है हमारी यहाँ पे, तो इसके बीच में आएगा श्याम, यहाँ पे आएगा श्याम, तो यहाँ पे श्याम के लिए बिठा दीजिए, यहाँ पे श्याम के लिए बिठा दीजिए। और आगे कह रहा है किंतु राधा से कम आयु का है, किंतु राधा से कम आयु का है, तो इसके नीचे ये तो कम आयु का होगा ही होगा, जाहिर सी बात है। तो इसमें 5 लोग हैं, आगे देखो आगे कुछ है, बस यहीं तक हो गया। अब देखो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कम आयु का कौन है, कम आयु का कौन है, तो सबसे नीचे कौन है, गीता है, तो इसका मतलब ये आंसर हमारा ठीक है, आंसर नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और पूछा जाता कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा यहाँ पे हो जाती सुनीता। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है ए बी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी से छोटा है परंतु सी से लंबा है, डी ए से छोटा है किंतु सी से लंबा है, ई बी से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा है। उत्तर प्रदेश पुलिस 2014 का क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पे हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे और अपना क्वेश्चन बनाते चलेंगे। देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, ए बी से छोटा, ए को बी से छोटा करना है, तो यहाँ पे बी आएगा सबसे पहले, यहाँ पर बी हम बनाते हैं। एक बार यहाँ से ए के लिए बनाते हैं,
ए कह रहा है कि ए बी से छोटा है, तो यहाँ पे बी बड़ा होगा, तो बी हमने यहाँ पे रख दिया, उसके बाद में यहाँ पे लिख दिया ए। ठीक, आगे पूछ रहा है, कह रहा है कि परंतु सी से लंबा है। अब परंतु सी है तो सी से यह लंबा बता दिया है, तो सी से लंबा तो सी यहाँ पे बिठा दिया। ठीक है, आगे आगे कह रहा है कि डी है वो ए से छोटा है, डी ए से छोटा है, तो यहाँ पे हमने डी बिठा दिया, यहाँ पे डी आ गया। फिर परंतु सी से लंबा है, तो देखो सी से तो यहाँ पे लंबा दिख ही रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ई है वो बी से छोटा है, जो हमारा ई है वो बी से छोटा है, तो यहाँ पे ई हमने बिठा दिया, ई हमने यहाँ पर बिठा दिया। और से छोटा है लेकिन ए से लंबा है, तो ए से तो लंबा ही है क्योंकि आगे बैठा है इससे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति कौन सा हो सकता है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है हमारा सी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। ये ठीक, इसके लिए भी थोड़ा सा हम सेट करते हैं। इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है प्रकाश गीता से लंबा है, अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं जितना कि गीता। प्रबोध प्रकाश से लंबा है, इनमें से सबसे नाटा या नाटी कौन है। प्रबोध है, प्रकाश है, गीता है, प्रभात है। ये हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सबसे छोटा कौन है, नाटा कौन है। बनाते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रकाश। ठीक, यहाँ पे प्रकाश गीता से लंबा है, तो यहाँ पे प्रकाश लिख देंगे। प्रकाश गीता से लंबा है, यहाँ पे गीता छोटी हो गई, तो गीता यहाँ पे लिख दिया हमने गीता। ठीक है, आगे कह रहा है कि अमर है वो प्रभात से लंबा है, लेकिन ऊपर गीता और प्रकाश की बात हो रही है, तो अभी यहाँ तक ये छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। अब यहाँ पे गीता आ गई, गीता के बारे में आ गया, तो यहाँ के गीता के पीछे ही तो आएगा अमर, तो यहाँ पर अमर लिख दिया, अमर, यहाँ पे अमर आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन पढ़िए कि अमर प्रभात से लंबा है, अमर है वो प्रभात से लंबा है, तो यहाँ पे प्रभात होगा, प्रभात, ये प्रभात हो गया हमारा। यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख देना है प्रभात, प्रभात, ये हमारा हो गया प्रभात। ठीक है, प्रभात हो गया। और देखिए इसमें से पढ़िए कि अमर प्रभात से लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना कि गीता। और यहाँ पे देखो प्रबोध है, प्रबोध प्रकाश से लंबा, प्रबोध प्रकाश से लंबा है, जो प्रबोध है वो प्रकाश से लंबा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा प्रबोध, यहाँ पे प्रबोध, ये प्रबोध आ गया। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, प्रबोध से लंबा है, और फिर हमसे पूछा जा रहा है कि सबसे नाटा कौन है, तो वो सब प्रबोध सबसे बड़ा है, उससे छोटा प्रकाश है, इससे छोटी गीता, गीता से छोटा अमर, और सबसे छोटा कौन है, प्रभात है। तो आंसर नंबर हमारा प्रभात एकदम सही आंसर बनेगा जाके। ठीक, ये हमारे रहा क्वेश्चन का आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रबोध जो प्रमोद है वो गौतम से लंबा है, प्रमोद गौतम से लंबा है। ठीक है, अच्छा
आगे क्या है, तो पहले यहाँ पे बना ही लेते हैं, लंबाई बना लेते हैं। तो यहाँ पे प्रमोद है ना, प्रमोद, प्रमोद गौतम से लंबा है। यहाँ पे गौतम, गौतम आ गया यहाँ पे, गौतम से लंबा है। आगे देखो कह रहा है कि गौतम मधु से नाटा है। जो गौतम है वो क्या है, मधु से इसने नाटा बता दिया है। ठीक है, तो मधु इसके बीच में आएगी, यहाँ पे मधु आ जाएगी, मधु, मधु। आगे आगे क्या कह रहा है, इनमें से सबसे लंबा कौन है, इस बात की जानकारी के लिए दी गई कौन सी अगली सूचना अवश्य प्राप्त होगी। तो देखो बड़ा पूछा गया है, लंबा कौन है, तो प्रमोद तो है लंबा, लेकिन इसमें से भी ये हमारे लिए क्या है, चार ये शर्तें इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ पे कह रहा प्रमोद मधु के भाई से लंबा है, तो भाई की तो इसमें कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये तो आंसर हमारा हट जाएगा, क्योंकि भाई इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, आगे कह रहा है कि प्रमोद मधु से लंबा है। हाँ यस, लंबा है, क्योंकि मधु उससे बीच में बैठी है, तो प्रमोद ऊपर बैठा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 एकदम सही आंसर बनेगा। आगे भी चेक कर लेते हैं, आगे क्या कह रहा है, मधु प्रमोद के भाई से नाटी है, ये भाई की कोई बात ही नहीं हुई है। मधु गौतम से लंबी है, तो देखो मधु है, मधु गौतम से लंबी है, बिल्कुल भी बात सही है, मधु लंबी है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी और सी ये दोनों आंसर जाके बनेंगे हमारे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, इसमें कह रहा है कि विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है, जमाल एनी से लंबा है, सीता विक्रम से लंबी है, राजन गीत सीता से नाटा है। इस समूह में सबसे नाटा कौन हो सकता है। SSCGL SHL और 2017 DSSSB 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें देखो समूह में सबसे छोटा हमें देख के बताना है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा व्यक्ति आएगा। ठीक है, चेक करते हैं और बनाते हैं अपना क्वेश्चन। बता रहा है, कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि विक्रम है वो राजन से लंबा है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे विक्रम, विक्रम। ठीक है, विक्रम क्या है, राजन से लंबा है, यहाँ पे लिखेंगे राजन, राजन से लंबा हो गया। आगे कह रहे हैं पर एनी से नाटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कौन, एनी लिखेंगे, हमारी एनी आ जाएंगी यहाँ पे, एनी, एनी। ठीक है, एनी से नाटा है। आगे कह रहा है कि जमाल है वो एनी से लंबा है, जमाल है तो जमाल एनी से लंबा बना दिया हमने, लो बन गए जमाल एनी से लंबा है। आगे कह रहा है कि सीता विक्रम से लंबी है, सीता है वो विक्रम से लंबी है, तो सीता विक्रम ये है, और सीता तो यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे हमने लिख दी सीता। ठीक, यहाँ पे सीता बैठेगी, सीता विक्रम से लंबी है। फिर नीचे देखो इसमें कह रहा है कि राजन है वो सीता से नाटा है, राजन सीता से नाटा है, बिल्कुल नाटा है, क्योंकि राजन नीचे है और ये यहाँ पे नाटा है। आगे कह रहा है कि इस समूह में सबसे नाटा कौन है, तो इस समूह में सबसे नाटा कौन होगा, इस समूह में सबसे नाटा होगा राजन, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 एकदम सही आंसर जाकर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर ये रहा। इसमें पूछा गया है, कह रहा है कि सुधा है वो पूजा से लंबी है। ठीक है,
बनाते हैं हम अपना क्वेश्चन। सुधा, यहाँ पे हम लिख देंगे सुधा, सुधा। और सुधा पूजा से लंबी है, यहाँ पे पूजा, पूजा आएगी यहाँ पे, लंबी है, लेकिन रमा से नाटी है। तो रमा कहाँ पे आएगी? रमा आएगी ऊपर के लिए, है ना। तो यहाँ पे रमा है, यहाँ पे बैठ गई हमारी रमा। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि पूजा, पूजा उतनी लंबी नहीं है जितनी की नेहा। पूजा उतनी लंबी नहीं है कि जितनी की नेहा। तो यहाँ पे नेहा आ जाएगी, नेहा। ठीक है, नेहा। फिर कह रहे हैं कि लेकिन नीरू से लंबी है। जो नीरू है, नीरू से लंबी है। तो नीरू कहाँ पे आएगी? नीरू से लंबी है। तो यहाँ पे नीरू से इसे लंबा करना है, तो इसे इसके करना है, तो यहाँ पे नीरू आ गई, नीरू। ठीक है, अब चेक करते हैं कि हमारे इन क्वेश्चनों में शर्तें क्या क्या दे रखी हैं हमारे लिए। तो देखो, यहाँ पे कह रहा है कि निश्चित रूप से सत्य कौन सा हो सकता है। यहाँ पे कह रहा है कि नीरू से नाटी है, किसके बारे में पूछा गया है? यहाँ पे नेहा के बारे में हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, नेहा के बारे में बताना है हमें। मोटा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे नेहा के बारे में पूछ रहे हैं हमसे कि नेहा की शर्त कौन सी होगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि नीरू से नाटी है, बिल्कुल नहीं है नाटी। क्यों है? देखो, यहाँ पे नीरू, यहाँ पे तो नीरू नाटी है, नेहा नाटी थोड़ी है। तो यहाँ पे ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। आगे कह रहे हैं कि सबसे नाटी है, सबसे नाटी बिल्कुल नहीं, सबसे तो नाटी नीरू है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है। इसमें देखिए, कह रहा है कि सबसे लंबी है, सबसे लंबी नहीं है, सबसे लंबी कौन है? रमा है। तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे कह रहे हैं कि नीरू से लंबी है। तो हाँ, बिल्कुल नीरू से लंबी है, क्योंकि नेहा यहाँ पे, नीरू यहाँ पे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर जाकर हमारा बनेगा जाके। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये। इसमें कह रहा है कि सुधा पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है, और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना पुष्पा लंबी है। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो इनमें मध्य में कौन होगा? क्या गीता होगी, या पुष्पा होगी, मालती होगी, या सुधा होगी? ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे स्टार्ट सुधा से। सुधा के बारे में जानकारी दे रखी है। कह रहे हैं कि सुधा पुष्पा से लंबी है। तो यहाँ पे सुधा आ जाएगी हमारी, यहाँ पे सुधा। सुधा के लिए क्या बनाना है? पुष्पा से लंबा बनाना है, तो पुष्पा यहाँ पे बिठा दो, यहाँ पे आ जाएगी पुष्पा। लंबी है, सुधा पुष्पा से लंबी है, लेकिन मालती से नाटी है। तो मालती यहाँ पे आएगी। ठीक, यहाँ पे मालती बैठ गई, मालती से नाटी है। आगे कह रहे हैं कि गीता है वो बीजू से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है, लेकिन बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। तो यहाँ पे बीजू, बीजू कहाँ पे आएगा? बीजू आएगा नीचे, आएगा नीचे, किससे आएगा? पुष्पा से आएगा। तो यहाँ पे बीजू आ गया हमारा, बीजू। ठीक है, अब बीजू के बारे में जानकारी यहाँ पे दे रखी थी कि गीता बीजू से नाटी है। तो गीता यहाँ पे आ जाएगी, ये आ गई गीता। ठीक है, गीता बीजू से नाटी है, और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा। ठीक है, पुष्पा के नीचे आ गया लंबाई में। अब ये कह रहा है कि यदि ये सभी लंबाई के क्रम में खड़े हों तो इनमें से मध्य में कौन आएगा? अब इसमें से मध्य में कौन है? यहाँ पे ये हमारी पुष्पा है, तो इसका मतलब पुष्पा। आंसर नंबर 3 एकदम सही जवाब होगा, क्योंकि फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे ये है, और थर्ड पे कौन, वो लास्ट में कौन है? लास्ट में ये है। और मध्य में कौन है? मध्य में यही वेट मिल रहा है हमें,
इन दोनों और इन दोनों के मध्य में ये पुष्पा है, तो आंसर नंबर हमारा पुष्पा एकदम सही जवाब होगा जाकर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चेक करते हैं इसमें से क्या हो सकता है आंसर। कह रहे हैं कि समीर सलमा से नाटा है, ठीक है। तो समीर को क्या बनाना है, यहाँ पे नाटा बनाना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है हमें सलमा, यहाँ पे आ जाएगी सलमा। सलमा और सलीम के बारे में जानकारी हमें मिल रही है, तो यहाँ पे समीर आ जाएगा। समीर सलमा से नाटा है। आगे कह रहे हैं कि पाल है वो समीर से लंबा है। पाल समीर से लंबा है, तो पाल के लिए यहाँ पे हम बिठाल देते हैं समीर के बगल में ही, यहाँ पे आ जाएगा पाल, ठीक है। यहाँ पे पाल के लिए बिठाल दिए। आगे क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि सुदीन है वो सलमा से लंबा है, तो यहाँ पे कौन आएगा, सुदीन आएगा। सुदीन, यहाँ पे सुदीन बैठ जाएगा। सुदीन सलमा से लंबा है लेकिन हसन से नाटा है, तो सबसे ऊपर कौन आएगा, हसन। सबसे ऊपर हसन आ गया, हसन से नाटा है। आगे कह रहे हैं सलमा है वो पाल से लंबी है। सलमा यहाँ पे है, पाल यहाँ पे, बिल्कुल बात सही है, पाल से लंबी है। यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा कर दिया जाए तो इनमें से मध्य में कौन आएगा। इनमें मध्य में कौन दिख रहा है, हमें दिख रही है सलमा, तो ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही आंसर होगा जाकर, ऑप्शन नंबर 4। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा ये, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, ये DRDO 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें से देखिए वजन के अकॉर्डिंग इसमें पूछा गया है। जैसे किसी में 50 kg होगा, तो किसी में 30 kg होगा, 70 kg होगा, 80 kg होगा, लेकिन इसमें हाँ वेट नहीं दिया रखा है। तो अब हमें इसमें से चेक करना है कि इसमें वजन के हिसाब से कौन क्या हो सकता है। तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि हर किसी एक का वजन एक दूसरे से अलग है। जो डी है वो केवल क्या है, डी केवल ए से भारी है, तो यहाँ पे डी लिख देंगे। डी यहाँ पे डी लिखेंगे हम यहाँ पर डी, और डी के बारे में जानकारी दी गई है कि डी केवल ए से भारी है, तो डी ए से भारी यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं कि सी है वो बी और ई से हल्का है, इनमें सबसे भारी कौन है। अब देखिए यहाँ पे सी और बी ई के बारे में जानकारी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे डी और ए के बारे में जानकारी दे रखी है, तो ये क्या है, इसमें से हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, क्योंकि यहाँ पे सी और बी के बारे में, सी और बी ई के बारे में जानकारी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डी और ए के बारे में जानकारी। तो इस तरह से हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आंसर हम आंकड़ा अपर्याप्त या कैन नॉट बी डिटरमिन्ड, ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही होगा, क्योंकि हम इसमें डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर रहा 14 नंबर में पूछ रहा है कि 5 मित्रों के बीच में 5 मित्र हैं कोई, और उन मित्रों के बीच में क्या है, वजन वेट है कि कौन कितना भारी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ए है, ए कह रहा है कि ए बी से भारी है, तो यहाँ पे ए लिख देंगे हम। इसके लिए बी से भारी बताना है, तो यहाँ पे बी लिख देंगे, ए बी से भारी है। आगे कह रहे हैं सी डी से हल्का है, तो सी डी के बारे में अभी छोड़िए, क्योंकि ऊपर जानकारी यहाँ पे अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि बी है वो डी से हल्का है, जो बी है वो डी से हल्का है, तो यहाँ पे डी लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे डी, तभी तो बी हल्का होगा। अब अच्छा, अब यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे कह रहा है कि सी है वो डी से हल्का है, सी है वो डी से हल्का है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा सी, यहाँ पे बीच में सी बैठेगा,
ठीक है, हल्का है। अब यहाँ पे कह रहा है लेकिन लेकिन ई से भारी है, लेकिन ई से भारी है तो ई इसके ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा तो ई यहाँ पे भारी बन जाएगा इस टाइप से। अब कह रहे हैं इनमें से सबसे भारी कौन है, ये क्रम बनेगा हमारा, थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूज होगा। यहाँ पे इस ए यहाँ पे बैठेगा, डी यहाँ पे बैठेगा और ई इसी के नीचे आएगा जस्ट, और इसके बीच में आएगा सी और लास्ट में आएगा बी। ये जाके हमारा बनेगा इस टाइप से। तो इसमें पूछा गया कि इनमें से सबसे भारी कौन है, तो इसमें सबसे भारी कौन है, हमारा सबसे भारी ऊपर है, और ऊपर कौन है, ए है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये हमारा एक एकदम सही जवाब जाकर बनेगा। ठीक, देखो इसमें कह रहा है कि ए या समान आयु का है या फिर ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए, यहाँ पे लिखेंगे हम अपना ए। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया हमने ए और वी, यही दोनों के बारे में जानकारी दी रखी है। कह रहे हैं कि ए समान है या फिर ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से, यहाँ पे बड़ा बना दिया और समान भी बना दिया। आगे कह रहे हैं कि सी डी के समान है या फिर डी बड़ा है सी से, तो यहाँ पर सी और डी हमने लिख दिया और इसके लिए बना दिया बड़ा। ठीक है, आगे दे रखा है, कह रहा है बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पे बी को बड़ा बना दिया हमने, बी बड़ा है सी से, यहाँ पे सी से बड़ा बना दिया। अब आगे कह रहे हैं कि बताएं कि कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे ए बड़ा है, ए बड़ा है बी से। अब हमें इसके लिए क्या है, हमें इसके लिए जो 3 सीरीजों में ये दे रखा है, इसके लिए हमें कंबाइंड करके एक ही सीरीज में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ठीक है, बड़ा बना दिया। आगे आगे कह रहे हैं कि बी बड़ा है सी से, तो यहाँ पर बी के पास में गए और सी के पास में गए, तो ये बना दिया। फिर दे रखी है जानकारी, बी में दूसरी नंबर सीरीज पे जाएंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि सी छोटा या बराबर है डी से, ये आ गया। ठीक है, अब हमें पूरी सीरीज हमारी कंप्लीट हुई एक, अब एक में हमने बना दी। अब इसके आंसर हम देंगे। देखो यहाँ पे ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है किससे, बी से। हाँ बड़ा है लेकिन बराबर भी तो है, तो इसका मतलब ये हमारा जवाब नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों चीज़ें मिल रही हैं। यहाँ पे सत्य भी नहीं है और असत्य भी नहीं है, मतलब पूरी तरह से 100% सही नहीं है, 100% गलत भी नहीं है। आगे बी और डी समान आयु के हैं, बी डी, भैया ये इस साइड में इसका मुंह है, इस साइड में इसका मुंह है, तो ये तो हो नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं है। अब आगे कह रहे हैं कि डी बड़ा है सी से, तो देखो डी यहाँ पे सी यहाँ पे, तो बड़ा तो है लेकिन बराबर भी तो है, तो इसका मतलब ये भी आंसर पूरी तरह से सही नहीं है और ना ही पूरी तरह से गलत है। आगे देखो कह रहे हैं कि ए बड़ा है सी से, तो ए यहाँ पे है सी यहाँ पे, हाँ यस ये बड़ा है, ये एकदम सही प्रतिशत हम कह सकते हैं कि ए बड़ा है सी से। क्यों, क्योंकि हमने चिन्ह पढ़े थे, अगर बड़ा और बड़ा बराबर मिल जाए तो क्या होता है, यहाँ पे बड़ा होता है, बड़ा या फिर बड़ा बराबर मिल जाए तो आंसर हमारा क्या होता है, बड़ा होता है। जब हमने रीजनिंग स्टार्ट की थी तभी हमने ये इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। ये क्वेश्चन समानता असमानता मतलब इक्वलिटी के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चन आज के कंप्लीट हो गए। सभी के सभी क्वेश्चन हमने 12 से 13 क्वेश्चन आज किए हैं, कंप्लीट किए, और हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसमें से इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि हमने आपको पहले बताए थे कि इसमें आरोही क्रम मिल सकते हैं। तो हाँ, हमने आरोही क्रम के भी क्वेश्चन किए थे, बड़े से छोटे या छोटे से बड़े, लंबाई के ऊंचाई के आधार पे भी क्वेश्चन किए थे, और आयु के भी आधार पे क्वेश्चन किए थे, वजन के भी आधार पे क्वेश्चन किए थे। ये सभी प्रकार इसके क्वेश्चन, इसमें से 2 एक क्वेश्चन हमेशा पूछा ही जाता है।
ठीक है। तो आप इसकी अब रिवीजन अच्छे से कीजिए। अब आप जहाँ भी समझ में नहीं आया तो वहाँ पे वीडियो को पॉज करें और फिर देखें कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, फिर अपनी प्रैक्टिस करें। और इस वीडियो के बाद में आप जो किताब से, जो भी किताब हो, कोई सी भी किताब हो, उससे प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपके लिए ये जो आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड है वो तेज़ हो जाएगी। बुक चाहे कोई सी भी हो, ठीक है। बुक चाहे कोई सी भी हो, आप रिवीजन करोगे तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी, अन्यथा मुश्किल हो जाएगा थोड़ा सा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो है जो हमारी पर डे श्रृंखला चल रही है क्वेश्चनों की, और चैप्टर वाइज क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही है, वो आपको कैसी लगी हो आप ज़रूर अपनी कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर दीजिएगा। और बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मित्रों के साथ में अपने इसकी थोड़ी सी चर्चा भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।